नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि जीएसटी ईआरपी सॉफ्टवेयर में आप एडिशनल फील्ड्स को कैसे यूज करेंगे। सबसे पहले बता दूं कि एडिशनल फील्ड्स क्या होती है। एडिशनल फील्ड्स वो फील्ड होती हैं जो कि सपोज कीजिए आपका कोई आइटम है, ठीक है, और आपको पता है कि आइटम में हमें सिर्फ ये फील्ड्स हैं, ठीक है, कि आपने कहा सेल प्राइस है, यूनिट है, ये सारी चीजें। लेकिन अब आपने कहा जैसे यहां पर आप देखें यूनिट है, अब आप यहां पर सब यूनिट भी डाल सकते थे कि एक पैकेट, एक बॉक्स में इतने पैकेट है। लेकिन क्या होता है कि सॉफ्टवेयर में या तो बॉक्स की ईआरपी होगी, ठीक है, या फिर पैकेट की एमआरपी होगी। वहां पर आप सेल्स करते समय या परचेज करते समय किसी एक की ही यहां पर प्राइस ले सकते हैं। लेकिन अगर मैं कहूं कि मुझे बॉक्स भी दिखाना है, पीसेस पर बॉक्स भी दिखाना है, टोटल पीस भी दिखाना है, लूज पीस भी दिखाना है, नेट पीस भी दिखाना है और उसकी प्राइस भी दिखाना है, तो इसके लिए आपको एडिशनल फील्ड्स यूज करना पड़ेगा। तो आइए सबसे पहले तो हम बता दें कि एडिशनल फील्ड्स पे जाते कहां से हैं, कैसे बनाते हैं, वो हम देख लेते हैं। तो ये देखिए, आपको सेटिंग्स पर जाना है और ये लिखा है एडिशनल फील्ड सेटिंग। अब देखिए यहां पर आप देख रहे होंगे बहुत सारी चीजें, हो सकता है कंफ्यूजन क्रिएट हो, तो मैं आपका कंफ्यूजन दूर करता हूं। सबसे पहले मुझे बनाना है आइटम की, क्योंकि हर एक आइटम में मुझे फील्ड्स डालनी है कि हमारे जो भी आइटम है उनको फील्ड्स में, ये एडिशनल फील्ड्स में हमें बनाना है। तो ये देखिए मैंने एडिशनल फील्ड्स पे क्लिक किया। कहां पे गया मैं फिर से बता देता हूं, सेटिंग्स पर, एडिशनल फील्ड सेटिंग्स पर। ये देखिए सबसे नीचे प्रोडक्ट एडिशनल फील्ड्स, यानी कि हर एक प्रोडक्ट में ये फील्ड्स जुड़ जाएंगे। ओके, अब इस एडिशनल फील्ड्स पे हमने एक चीज बहुत अच्छी कर रखी है कि आप किसी भी फील्ड का कोई भी मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मैनिपुलेशन जैसा आप चाहे वैसा मैथमेटिकल फार्मूला आप लगा सकते। एग्जाम्पल के लिए ये देखिए, हमने एक लिया बॉक्स। एक बॉक्स में मैंने कहा पर पीसेस, यानी पीसेस पर बॉक्स, कितने पीस होंगे। तो ये जब भी मैं आपको आगे बताऊंगा कि परचेस करते समय या सेल करते समय ये कैसे यूज होगा। तो अभी तो मैं क्या बना रहा हूं, बॉक्स। मैंने कहा शो करना, और यहां पर दो चीज और देख रहे हैं आप, रिप्लेस विद क्वांटिटी, ये पहले से था। ये दूसरा वीडियो बन रहा है जिसमें अभी हमने रिप्लेस विद प्राइस भी कर दिया है। यानी हमारे इस सॉफ्टवेयर में एडिशनल फील्ड्स आप दोनों के लिए यूज कर सकते हैं एक साथ, कि प्राइस रिप्लेस विद क्वांटिटी और रिप्लेस विद प्राइस। तो आइए मैं एक एग्जाम्पल के लिए दिखा रहा हूं, क्योंकि ये चीज आपको जब मैं सेल या परचेस करूंगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो धैर्यपूर्वक इसको पहले देख लीजिए। तो यहां पर आप देखें पीसेस पर बॉक्स, ये मैंने फार्मूला फील्ड खाली छोड़ा है। अब टोटल पीसेस, अब टोटल पीसेस कैसे कहलाएंगे, बॉक्स मल्टीप्लाइड बाई पीसेस पर बॉक्स। फॉर एग्जांपल मैं एक नोटपैड पे आपको लेके दिखाता हूं। मैंने कहा कि 2 बॉक्स, ये देखें मैंने कहा 2 बॉक्स और एक बॉक्स में 25 पीस है, तो एक्चुअल टोटल पीस कितने होंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाई 25, राइट। तो टोटल पीस क्या लाएंगे 2 बॉक्स के। तो ये देखिए यहां पर हम क्या कर रहे हैं, F1 इंटू F2, और ये देखिए F1 F2 ऐसे ही लिखना है। ये देखें जैसे F1 ये लिखा है, F2 F1 F2 ये लिखा है। तो मैंने कहा F1 मल्टीप्लाइड बाई F2, ये टोटल पीसेस में मैंने मल्टीप्लीकेशन कर लिया। अब क्या होगा, हो सकता है लूज पीस भी बेच रहे हो आप, कितने लूज पीसेस हैं, तो यहां पर लूज पीस लिखेंगे। तो अभी यहां खाली छोड़ना है आपको, क्योंकि ये आप कहां करेंगे, जब आप परचेज या सेल करेंगे तब, ठीक है। अभी तो हम उनके लिए जगह बना रहे हैं, उनके लिए फील्ड्स दे रहे हैं कि हम इसमें डेटा को भर सके। तो ये वाली जो पर्टिकुलर फील्ड है ऑटो कैलकुलेट होगी। अब इसके बाद आता नेट पीसेस, तो यानी जो टोटल पीसेस निकला है प्लस लूज पीसेस, तो ये आपके टोटल नेट पीस बनेगा। तो मैंने कहा ये जो नेट पीसेस ये क्वांटिटी में डाल दे। कौन सी क्वांटिटी में, ये देखिए मैं दिखा रहा हूं फिर से, यहां पर क्वांटिटी में यहां डल जाएगा। अब आते हैं प्राइस पे। तो यहां पर देखिए, तो ये मैंने कहा प्राइस। अब हो सकता है एक पीस की प्राइस आप कुछ अलग देना चाहते हो, ठीक है, या कुछ फार्मूला लगा के देना चाहते हो, ठीक है। तो जैसे ही आप इसको यस करेंगे, अभी नो है, आपने इसको अगर यस कर दिया तो केवल ये देखिए सारे नो हो गए, और अगर आप इसको यस करेंगे तो ये जो यस वाला है ऑटोमेटिक नो हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आपको क्या करना है, यस। तो यहां देखिए मैंने यहां पर क्लिक नहीं किया रिप्लेस विद क्वांटिटी, क्यों, क्योंकि रिप्लेस विद क्वांटिटी नेट पीसेस के लिए है।
तो रिप्लेस विथ प्राइस मुझे करना है, तो मैंने कहा सेव, डन। ओके, चलिए आइए हम देखते हैं। अब हमें क्या करना है, एक चीज और जाके एडिशनल फीड्स और सेल्स आइटम एडिशनल फीड्स। हम सेल और परचेज दोनों में अभी लगा रहे हैं, ऐसे ही आप ऑर्डर, रिटर्न्स, कोटेशन सब में लगा सकते हैं। तो अभी मैं सेल्स आइटम एडिशनल फीड्स में जा रहा हूं और यहां पर ये देखिए कोई भी आइटम यहां नहीं बनाई, अभी मैं थोड़ी देर बाद आपको बताने वाला हूं, जब मैं आपको आपकी प्रोडक्ट की एडिशनल फीड्स बता चुका हूंगा, उसके बाद मैं आपके इस पर आऊंगा कि ये कैसे करना है। ठीक है, तो यहां पर फेच एडिशनल फीड्स प्रोडक्ट की मैंने कहा यस करो और इसको एनेबल एडिशनल, इसको भी मैंने यस करना है, उसको सेव कर देना है। ऐसे ही आपको क्या करना है, परचेज के लिए कर देना है। ये देखें परचेज एडिशनल, परचेज आइटम एडिशनल। तो यहां पर देखिए अभी मैंने इसको ये जो भी बनाया मैंने नील कर दिया और यहां पर दोनों को यस करना है और सेव कर देना है, डन। चलिए अब मैं देखता हूं, सीधा मैं अभी सेल पर जा रहा हूं और सेल पर जैसे ही जाऊंगा तो आप देखें यहां पर आ गया, देखिए बॉक्स, पीसेस पर बॉक्स। अब क्या करना है, मान लीजिए कोई आइटम आपने लिया, ठीक है, और क्वांटिटी पर आकर कंट्रोल एंटर दबाना है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, वापस आता हूं मैं, क्वांटिटी पर आकर कंट्रोल एंटर दबाना है तो आपको इंसर्ट एडिशनल फील्ड्स आ जाएंगी। आपने कहा मेरे 10 बॉक्स है, एक बॉक्स में 300 पीसेस हैं, ये पहले से मैंने डाल रखे। अभी कहां से डाले अभी मैं आपको बताने वाला हूं। ये टोटल पीसेस में हमने ऑटो कैलकुलेट किया था, बॉक्स मल्टीप्लाइड बाई पीसेस। ये देखिए 3000, मैंने कहा लूज जो है मेरे पास 200 पीस है, एंटर किया, नेट 3200 पीस आ गए। अब यहां पर ऑलरेडी रेट आ रहा है, लेकिन अगर आपको रेट बदलना है कि नहीं, अब मुझे पर बॉक्स या पर पीसेस के रेट बदलना है, तो आप यहां पर आपने कहा ये जो है 43 रुपए 25 पैसे का, ये देखिए चेंज हो गया, ये 43 रुपए 25 पैसे, यहां 3200 पीस आ गए। तो आपने देखा कि कितनी आसानी से ये देखिए आपके बॉक्स, पीसेस पर बॉक्स आ गए। अब सपोज कीजिए आपको यहां कुछ बदलना है, तो डायरेक्ट मत बदलिए, आप इस पर राइट क्लिक कीजिए, ठीक है, और ये देखिए एडिट एडिशनल फील्ड्स डेटा, कंट्रोल शिफ्ट एफ, ये लीजिए वापस इधर आ गए। आपने कहा 10 बॉक्स है, पीसेस जो है 250 थे, लूज जो थे 150 थे, ठीक है, और प्राइस आपने कहा 43 रुपए 50 पैसे। ये लीजिए एवरीथिंग हैज बीन चेंज्ड, हर चीज बदल गई आपकी। यहां तक मैं आपको समझा पाया होगा, ठीक है। अगर आपके कोई क्वेरी क्वेश्चंस होते हैं तो प्लीज मुझे कॉल कीजिए, ठीक है। ये तो हो गया आपका क्या, सेल्स का एडिशनल फीड। अभी मैंने जो बताया आपको कि आप आइटम में कैसे डालते हैं एडिशनल फील्ड्स को, ये तो मैंने एडिशनल फील्ड है, लेकिन आइटम में मैंने आपने देखा था यहां पे कंट्रोल शिफ्ट टैब फिर से कर रहा हूं, तो ये 300 कहां से आ रहा है, ठीक है। तो आइए मैं आपको वापस आइटम पे ले चलता हूं, ठीक है। और ये कौन सा आइटम था, SY9, ओके। ये देखिए SY9, ये फील्ड था, राइट क्लिक करना है या डबल क्लिक कर लीजिए, एडिट करना है इसको, और ये देखिए एडिशनल फील्ड्स लिखा हुआ है। तो यहां पर हमने पहले डाल रखा है कि एक बॉक्स में 300 पीस होते हैं हमारे पास, ठीक है। ये देखिए एक बॉक्स में 300 पीसेस होते हैं हमारे पास। और अगर आप इसकी प्राइस यहीं पे अलग से फिर से डालना चाहते हो आप डाल सकते हैं, हालांकि ये ब्लैंक रहेगा, वही दिखेगा आप, ठीक है। और ये आपने सेव कर देना है, ये लीजिए। अब आप वापस अगर करते हैं एडिशनल फील्ड्स डेटा, तो ये देखिए ऑटोमेटिक फिल हुआ आ रहा है, आपको कुछ भी फिल नहीं करना अगर एक ही बॉक्स है। लेकिन अगर 5 बॉक्स हैं तो ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा। ये देखिए हो गया कैलकुलेट, और आपने प्राइस कर दिया 45 रुपए। ये लीजिए आपका ये आइटम हो गया। वापस मैं फिर से कर रहा हूं SY9, फिर से देखिए कंट्रोल एंटर, ठीक है। मैंने कहा 10 बॉक्स हैं, मैंने कहा 250 लूज है, 45 रुपए 25 पैसे की प्राइस है। ये लीजिए आ गया। उम्मीद है आपको ये मैं समझा पा रहा होगा अच्छे से। आइए आगे देखते हैं हम। अब बारी आती है, ये देखें सेल्स एडिशनल फील्ड्स, इसका क्या मतलब है। ये तो हो गया आइटम की, डन, कोई बात नहीं। लेकिन सेल्स की एडिशनल फील्ड्स क्या होंगे। और आपने देखा होगा एक चीज और, मैं फिर से वापस जा रहा हूं, प्रोडक्ट की एडिशनल फील्ड्स ये हर जगह लगेगी, हर जगह।
लेकिन अगर आपने कहा सेल्स एडिशनल फीड तो केवल और केवल सेल्स के लिए होगी, सेल्स ऑर्डर एडिशनल फीड तो सेल्स ऑर्डर के लिए होगी। तो अब फॉर एग्जांपल सेल्स एडिशनल फीड, अगर आपको सेल करते समय कुछ एक्स्ट्रा लिखना है बार बार, फॉर एग्जांपल आपने कहा कि ट्रांसपोर्ट का नाम, हालांकि हमने ट्रांसपोर्ट का नाम यहां पर दे रखा है, ठीक है, ये आ गया आपका, जस्ट अ मिनट, ये ऑर्डर्स एंड अदर एंट्रीज में ये देखें, तो ये आपको ट्रांसपोर्ट बाय, एलआर नंबर, डेट, ये सब तो आ ही रहा है, ठीक है। फिर भी आपको यहां कुछ लगता है कि हमें हर बार यहां कुछ देना है एडिशनल फील्ड्स में, ठीक है, तो आप यहां अलग से बनाकर सेल्स की एडिशनल फील्ड देते। अभी मैं कुछ भी लिख दे रहा हूं, ABCD शो कर दिया आपने, शो तो किया ही हुआ है, और यहां मैंने सेव कर देना है। अब देखें, अगर वापस यहां पर आपको सेल्समैन पर आकर कंट्रोल एंटर दबाना है, ये देख रहे हैं, यानी कंट्रोल एंटर से ही ये फील्ड्स एक्टिवेट होंगी। मैंने कहां दबाया कंट्रोल एंटर? सेल्समैन पर आकर, ठीक है। जो भी लिखना हो आपको उस फील्ड में देना हो, आप 12 फील्ड तक बना सकते हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा अगर कुछ भी आप लिखना चाह रहे हैं तो, ठीक है। SY9 कंट्रोल एंटर, मैंने कहा 25 बॉक्स, मैंने कहा 210 पीस एक्स्ट्रा, मैंने कहा 43 रुपए 25 पैसे, ये लीजिए, ये हो गया, ओके। तो ये था आपका एडिशनल फील्ड्स, ठीक है। ऐसे ही आप देखें ये परचेज में भी होगा। परचेज में अब हम इसको कैसे यूज करेंगे, आइए अब हम देखते हैं। अब मेरे दिमाग में एक चीज और आई, वो मैं आपको बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं आपको बता रहा था कि, सॉरी मैंने परचेज रिटर्न खोल दिया, मुझे खोलना था परचेज, ओके। तो परचेज में आप देखें ये क्वांटिटी, बॉक्स, पीसेस पर प्राइस, टोटल पीसेस प्राइस। अब सपोज कीजिए आपके पास बॉक्स की प्राइस आई है और अब आपको पीस की प्राइस डालनी है, ठीक है। अब आपने कहा SY9, अब आप चाहते हैं कि यहां जो प्राइस आए, या एक और मैं बना दूं कि यहां मैं बॉक्स की प्राइस डालूं, पीस की प्राइस आ जाए, यानी एक बॉक्स की प्राइस और नंबर ऑफ पीसेस, ठीक है। तो टोटल पीसेस डिवाइडेड बाय बॉक्स, यानी कि पीस पर बॉक्स, और बॉक्स की तो एक पीस की प्राइस आ जाएगी, ठीक है। यानी मतलब पीसेस में डिवाइड कर दूंगा बॉक्स का, तो पीस की प्राइस आ जाएगी, एक पीस की प्राइस, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं कैसे आएगी। इसके लिए आप देखें क्या करें, सेटिंग्स पे जाएं और वापस प्रोडक्ट एडिशनल फील्ड्स पे चले गए, और यहां पे मैंने क्या किया, ये मैंने डाली बॉक्स प्राइस, ठीक है। और ये मैंने कहा ये प्राइस पे नहीं आएगी, और मैंने कहा पीस प्राइस, ठीक है। और ये मैंने कहा शो, ये भी शो करो, और यहां पे मुझे फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो क्या होगा फॉर्मूला, ये बॉक्स की प्राइस है और टोटल पीसेस आपके पास ये है, पीसेस पर बॉक्स, यानी पीसेस पर बॉक्स। तो चलिए लगाते हैं। आपका प्राइस क्या है बॉक्स की, F6 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पीसेस, यानी आपका F2, यानी एक बॉक्स में पीस कितने, ठीक है। तो प्राइस बटे नंबर ऑफ पीसेस, तो एक पीस की प्राइस आपकी यहां पर आ जाएगी, और मैंने कहा ये रिप्लेस विद प्राइस कर दीजिए। ये देखिए सेव कर दिया, मैं इसको न्यू करता हूं वापस। चलिए SY9 कंट्रोल एंटर, ये देखिए मैंने कहा 10 बॉक्स है, 3000 पीसेस, एक बॉक्स की प्राइस सपोज कीजिए मेरे पास 9000 रुपए, ले लीजिए कितनी प्राइस आ गई, 30 रुपए। अगर आपने कहा एक बॉक्स की प्राइस 9500 रुपए, तो एक पीस की प्राइस देखिए कितनी आ गई, 31.66। ये आपने कहा मुझे एक पीस की प्राइस मेरी 9775 रुपए है, तो ये देखिए 32 रुपए 58 पैसे। यहां मैं क्रिएट करता हूं, ये देखिए यहां पे प्राइस आ गई, ठीक है। देन एंटर,
तो ये देखिए ऑटोमेटिक जो बहुत सारे डेसिमल आ रहे थे, तो जो आपने डेसिमल कंपनी में यहाँ चुना हुआ है कि कितने नंबर ऑफ डेसिमल आपको चाहिए है, वो ऑटोमेटिक उतने डेसिमल्स यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, सो डोंट वरी अबाउट दैट कि बहुत सारे डेसिमल जो आपको दिख रहे थे वो चले जाएंगे। ये लीजिए, तो फायदा क्या हुआ, आपकी प्राइस भी आ गई। आपके पास बॉक्स की प्राइस थी तो आपको बदलनी नहीं पड़ी, सीधी बॉक्स की प्राइस डाली, ऑटोमेटिक पीस की प्राइस यहां पर आ जाएगी और आपने इसको एंटर मार दिया। तो आपने ये देखा कितनी आसानी से आपने एडिशनल फील्ड्स का यूज किया। ठीक है, चाहे वो परचेज में हो, चाहे वो सेल्स ऑर्डर में हो, जैसा मैंने आपसे कहा कि जैसा ही सेल्स ऑर्डर में आप कर लीजिए। ये देखिए, सेल्स ऑर्डर पे जाइए, इसको आप यस कर दीजिए दोनों को। ठीक है, ऐसे ही आप हर जगह जाके यस कर दीजिए, हर जगह सेल्स कोटेशन आइटम, डिलीवरी नोट आइटम, सेल्स परचेज, जहां पर भी आप, तो ये देखिए जो आइटम एडिशनल फील्ड से इनको यस करना है। ठीक है, और जो मैंने आपको ऊपर बताया कि सेल्स ऑर्डर एडिशनल फील्ड है, सेल्स एडिशनल फील्ड, तो वो इसके लिए कि पूरी सेल के लिए या इस पूरी परचेज के लिए कुछ एडिशनल फील्ड्स चाहिए आपको अलग से, जो आपको इस स्क्रीन पर या इस फॉर्म पे नहीं मिल रही हैं। आपको लगता है मुझे अलग से चाहिए कोई जानकारी भरना है, तो वह आप अलग से भर सकते हैं। ओके, तो आप इसको अपने हिसाब से, अगर आपको कहीं यूज आ रहा है इन एडिशनल फील्ड्स का यूज, तो आप बिल्कुल करिए। और इसके बाद भी अगर आपको कंफ्यूजन रह जाता है तो प्लीज आप मुझे कॉल करें। मेरा नंबर आपकी स्क्रीन पर आपको दिख ही रहा है। ओके, थैंक यू वेरी मच।